नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको सूर्य ग्रह के सभी राशियों में फल के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र महाराज के सभी राशियों में फल। और आप जानते हैं, चंद्रमा जिस राशि में होता है व्यक्ति की वही राशि भी बोली जाती है, जिससे हम गोचर का विचार करते हैं। तो चंद्र राशि जो है वह व्यक्ति को बहुत ही इफेक्ट करती है। चंद्रमा हमारा मन है, तो मन का कारक ग्रह जिस राशि में होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके पहले चंद्रमा से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य हम आपको बता देते हैं कि चंद्रमा जो है कब बली होता है, कब निर्बल होता है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से, शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है उसकी पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा शुभ होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा या द्वितीया है तो चंद्रमा मजबूत हो गया है। चंद्रमा पंचमी से मजबूत हो जाता है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक मजबूत रहता है, तो ये भी बहुत उत्तम बात होती है। ऐसे ही चंद्रमा को बलवान मानना है। चंद्रमा पक्ष बल से युक्त हो तो बहुत शुभ होता है। जितना ही वह सूर्य के समीप होगा, अस्त रहेगा, उसमें शुभता की उतनी ही ज़्यादा कमी आ जाएगी। और अगर चंद्रमा किसी भी राशि में हो करके 6, 8 और 12 में बैठता है तो तकलीफ देता ही देता है। और अगर 6, 8, 12 में बैठ करके वृश्चिक राशि का होगा तो विशेष रूप से तकलीफ दे देता है। तो मेष राशि के में अगर चंद्रमा है, यानी आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर चंद्रमा है तो मेष राशि में है। और ऐसे में मेष राशि में होने, वैसे चंद्रमा सभी राशियों में अच्छा फल देता है। चंद्रमा को जो चीज़ प्रभावित करती है यह उसका पक्ष बल है और भाव की प्लेसमेंट है। और चंद्रमा उग्र क्रूर किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है इस पर असर पड़ता है। मेष राशि में होने से जातक धनवान होगा, पुत्रवान होगा, सुखी होगा, संपन्न होगा। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा तेज चलने वाला होगा और कम भोजन करने वाला होता है। भाइयों का प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, और शुभ कार्यों में व्यय करने वाला भी होता है। जल से ऐसे व्यक्ति को भय रहता है। जल से मृत्यु, अगर कुंडली में अन्य योग भी हैं, ऊंचे स्थान से गिरना या ऊपर से कुछ आकर के सिर पर गिरना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेष राशि में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को वात की अधिकता रहती है। वात पित्त कफ में वात की अधिकता रहती है। और कभी कभी अपनी स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री से भी ऐसे व्यक्ति के मित्रवत संबंध, प्रेम संबंध रह सकते हैं। लेकिन ऐसा जातक अपनी पत्नी की बातों को मानता है और कार्य को करने में देरी नहीं करता है, कार्य समय पे करना चाहता है, एक सामान्य और उचित जीवन जीने का प्रयत्न करता है। अब मेष राशि में जिनका चंद्रमा है उनके लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं, और हर राशि पर चंद्रमा के लिए एक विशेष चीज़ मैं बताऊंगा, उसको मैं नोट करूंगा जो सबसे मेन है। ओवरऑल तो यह मान के चलिए चंद्रमा हर राशि में अच्छा है अगर वह 6, 8, 12 का नहीं है और शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी का है। चंद्रमा अगर राहु के साथ नहीं है, चंद्रमा अगर शनि के साथ नहीं है, चंद्रमा अगर केतु के साथ नहीं है तो ज़्यादा शुभ होता है। इनके साथ में उसकी
अशुभता थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब जिनका चंद्रमा मेष राशि में होगा, 1 नंबर की गिनती में होगा, वे लोग नोट कर लें, उनके लिए जो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी की तिथि इनके लिए अनिष्टकारी होती है, यानी जिनकी मेष राशि है वे इस तिथियों में कोई कार्य ना करें। और जिनकी भी मेष राशि होती है उनके लिए तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, 14वां, 15वां वर्ष, महीना और दिन अनिष्टकारी होता है। हर साल का तीसरा महीना, हर साल का छठा महीना, 8वां महीना, 12वां महीना और 14वां महीना, 15वां महीना, जो ऐसे क्रम से बीतते हैं बारी बारी से, वे महीने तकलीफदेह होते हैं और इन वर्षों में तकलीफ आती है। अब अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा पीड़ित ना हो, तो ऐसे में ये मेष राशि का चंद्रमा व्यक्ति को 90 वर्ष की आयु देता है। 85 से 90 वर्ष के बीच की आयु मेष राशि के लिए निर्धारित होती है। अगर चंद्रमा शुभ है, शुभ ग्रह के साथ है, बली है, तो 85 से 90 वर्ष की आयु मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को इन तिथियों का त्याग करना चाहिए और इन महीनों में विशेष कष्ट होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर लिखा है तो यानी कि वृषभ राशि में है। वृषभ राशिगत होने से चंद्रमा के जातक के अंदर तेज में थोड़ी सी कमी आती है। चंद्रमा उच्च का होता है इस राशि में, थोड़ा सा आलस्य भी बनाता है क्योंकि चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल जोन में होता है। श्रेष्ठ कर्म व्यक्ति करता है, सत्यवादी होता है, धनी होता है, आयु अच्छी पाता है, परोपकारी होता है, माता पिता से भी संबंध अच्छे रहेंगे। यानी ओवरऑल मिला करके अगर 2 नंबर की गिनती पर चंद्रमा है तो बहुत ही अच्छा है। अब अगर वही चंद्रमा आपका जितना ही पीड़ित होगा तो इन सभी परिणामों को पाने में आपको उतनी ही तकलीफ होगी। जैसे मान लीजिए माता पिता और गुरु का भक्त होता है अगर 2 नंबर की गिनती पर चंद्रमा है, लेकिन वही चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ हो और सूर्य के जितना ही अधिक समीप होगा तो माता पिता और गुरु की सेवा में उतनी ही तकलीफ, उनको तकलीफ, आपके विचार उनसे मेल खाने में तकलीफ। तो चंद्रमा के 2 फल चलेंगे, एक तो शुभ चंद्रमा जो कि शुक्ल पक्ष का है, एक कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और 6, 8, 12 में बैठा हुआ और कृष्ण पक्ष का हो तो उससे भी बुरा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए फलादेश के समय। अगर चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है और पीड़ित हो, अच्छा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का अगर कहीं से कोई वाद विवाद होता है, मुकदमेबाजी होती है, तो न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए मुकदमेबाजी में थोड़ा जीत की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इनके लिए जो है पहला महीना, 16वां महीना और इनके लिए 55 जिसको बोलते हैं, ये वर्ष, दिन और मास कष्टकारी होते हैं। पहला महीना ही कष्टकारी होगा, पहला वर्ष होगा, 16वां वर्ष होगा, 55वां वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है, अशुभ होता है। और अगर चंद्रमा इनका ठीक ठाक है, चंद्रमा पक्ष बल से युक्त है और अगर ये मुश्किलों का सामना कर ले जाते हैं, वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं, तो इनकी आयु 78 होती है। ये आयु जो हम बता रहे हैं ये बालारिष्ट और योगारिष्ट के बाद का है। यानी अगर ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे तक जाते हैं तो ऐसे लोगों की तब ये आयु घटित होगी। इनके लिए जो अशुभ चीज़ें होती हैं वह इनके लिए नवमी तिथि अच्छी नहीं होती है। नवमी तिथि से इन लोगों को बचना चाहिए। शुक्रवार दिन इनके लिए अच्छा नहीं होता है और इनके लिए रोहिणी नक्षत्र अच्छा नहीं होता है। तो वृष राशि के लोगों को नवमी तिथि, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र के दिन कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट या यात्रा वगैरह से बचना चाहिए। मिथुन राशि उनकी होगी जिनका चंद्रमा 3 नंबर की गिनती में कुंडली में होगा, उनकी मिथुन राशि होगी। मिथुन राशि में चूंकि मिथुन राशि जो है वाणी का है, संवाद का है और उसी में चंद्रमा बैठा है, तो वाणी और स्वभाव वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मीठे का प्रेमी होता है, व्यक्ति को मीठा बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति अपने कुटुंबी जनों का यानी अपने भाई, पटीदार, पड़ोसियों की सहायता करता है, उनका पालक होता है, उनके साथ में अच्छे संबंध रखता है।
रति प्रिय होता है, भोगी भी होता है और दानी भी होता है, यानी भोग और परमार्थ दोनों साथ साथ ऐसा व्यक्ति लेकर के चलता है। शास्त्रों को भी जानता है और शांत चित्त का होता है, लेकिन एक चीज और है, इनका जो स्वभाव होता है वो मिश्रित होता है। स्वभाव मिश्रित होता है मतलब ये स्थिर स्वभाव के नहीं रहते हैं, कभी किसी मूड में रहेंगे, कभी दूसरा मूड दिखाई देगा। तो इनके, क्योंकि ये दो स्वभाव राशि है ना, तो ये मिश्रित स्वभाव वाले हो जाते हैं। पुस्तकों के प्रति इनको ज़्यादा प्रेम होता है और कभी कभी क्या होता है, इनके अंदर हास्य और विनोद की क्षमता अच्छी होती है, यानी हंसी मजाक ही अच्छा करते हैं। जो इनके साथ रहता है वह प्रसन्न रहता है। इनके मिथुन राशि में होने के चंद्रमा से क्या होता है, कभी कभी जातक के दो विवाह के भी योग चंद्रमा के द्वारा तो बन जाते हैं। अब अगर अन्य योग भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई मांगलिक है और उसका डाइवोर्स, तलाक हुआ है, कुछ भी ऐसा है, पत्नी की मृत्यु हुई है या पति की, और पूछे दूसरा विवाह होगा कि नहीं, तो आप देखिए अगर चंद्रमा मिथुन राशि में होगा तो उनका दूसरा विवाह हो जाएगा। मैं किसी की भी अगर पहली शादी किसी कारणवश टूटी है, खत्म हुई है, तो अगर व्यक्ति यह पूछे कि इनकी दूसरी शादी के योग हैं कि नहीं हैं, तो आप सीधे सीधे यह देखिए कि जो दो स्वभाव की राशियां हैं, एक तो मिथुन है दो स्वभाव की राशि, एक तो कन्या है दो स्वभाव की राशि, और एक दो स्वभाव की राशि चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, अग्नि तत्व की भी ये राशि है, चर स्थिर दो स्वभाव। तो ये जो दो स्वभाव वाली राशियां हैं, एक तो मिथुन हो गया, दूसरा कन्या हो गई, तीसरा धनु हो गया और अंत में मीन हो गया। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा द्विस्वभाव राशि पर होता है तो ऐसे लोगों का अगर पहला विवाह टूटा है तो दूसरे विवाह के चांस बहुत प्रबल हो जाते हैं, इस चीज को भी जानना चाहिए। तो अगर मिथुन राशि का चंद्रमा है तो ओवरऑल अच्छा है और ऐसा व्यक्ति एक से अधिक व्यवसाय भी कर सकता है, एक से अधिक सोर्स से आमदनी भी हो सकती है। इसका भी कारण ये ऐसे जानिए, जो भी दो स्वभाव की राशियां हैं अगर इसमें चंद्रमा है तो व्यवसाय भी या आमदनी के सोर्स भी एक से अधिक होते हैं। ये दो स्पेशल पॉइंट आपको याद रखते हैं, यानी कि सूत्र क्या निकल के आया, अगर चंद्रमा किस में हो, द्विस्वभाव राशि में, द्विस्वभाव राशि का चंद्र जो है यह दूसरे विवाह का भी प्रॉमिस करता है। ऐसा नहीं है दूसरा कराएगा, अगर पहला टूटा है, खत्म है और तब दूसरे का विचार करना चाहते हैं तब दूसरे विवाह के लिए ये मदद करता है और एक से अधिक यानी दूसरी इनकम के लिए भी मदद करता है। जो एक मेन इनकम है उसके अलावा भी इनकम देने का यह प्रयास करता है। अब इनके लिए क्या अरिष्ट होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। मिथुन राशि में जिनका चंद्रमा होता है उनके लिए 8वां, 10वां, 28वां 28 और 55 55 जिसको बोलते हैं और 94 ये साल, वर्ष, दिन और महीने इनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, घातक होते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, शुभ स्थिति में हो तो और व्यक्ति बुढ़ापे तक निकल जाए, मतलब बुढ़ापा मतलब 55 की उम्र निकाल ले, 55-60 की उम्र निकल जाए, तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो होती है वह 80 वर्ष तक हो सकती है। मिथुन राशि का चंद्रमा 80 वर्ष तक की आयु देता है। इनके लिए जो घातक तिथियां होती हैं, एक तो प्रतिपदा तिथि होती है, इससे बचना चाहिए। सप्तमी जो है इससे बचना चाहिए, इस तिथियों में कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। और एक जो इनके लिए खराब तिथि है वह द्वादशी तिथि है। अगला कर्क राशि की बात कर लेते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर लिखा है तो कर्क राशि में है, जो इसकी अपनी स्वयं की ही राशि है। इस राशि का चंद्रमा हर प्रकार से व्यक्ति को योग्य बनाता है, लेकिन थोड़ा सा वेट भी अधिक हो सकता है, शरीर में मांस की अधिकता हो सकती है या स्थूल जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि ये जल राशि है। चंद्रमा जल राशि में होने से शरीर बहुत दुबला पतला नहीं रहने देना चाहता है। परोपकारी होगा, वस्तुओं को संग्रह कर लेगा, धन इकट्ठा भी कर लेगा, माता पिता, घर परिवार, गुरु आदि सबका सम्मान करेगा, सबके साथ तालमेल भी बना पाएगा और कुटुंब, मित्र आदि से अच्छा व्यवहार होगा। इसके साथ सब लोग रहेंगे, लोगों को अपने वश में करना जानेगा अपनी बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, क्योंकि इनका स्वभाव मिलनसार होता है, ये घुल मिल जाते हैं।
चंद्रमा के कर्क राशि में होने से कद जो है ना बहुत अधिक लंबा होता है ना छोटा होता है। ऐसे व्यक्ति के गाल वाल भरे रहते हैं, चेहरा भरा सा दिखता है, कफ की अधिकता रहती है और ऐसे लोग भी स्त्रियों की बातों को अधिक मान देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, जब स्त्रियों की बात मानने का सवाल आया तो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता हूँ। स्त्रियों का बात मानने का मतलब अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का, माता का। जब भी चंद्रमा चर राशि में होता है, जब भी चंद्रमा चर राशि में हो, चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, चर, यानी ये है चर राशियां। इसको मैं डबल टिक कर दे रहा हूं ताकि दोनों मैच ना करे। तो ये जो सिंगल टिक वाला है ये इस द्वि स्वभाव की है, ये दो स्वभाव है। और जब चंद्रमा चर राशि में होगा, मेष में हो, कर्क में हो, तुला में हो और मकर में हो, चर राशि का चंद्रमा जब होता है तो ऐसे स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के बातों को महत्व देते हैं, उनकी बात मानना चाहते हैं। अब अगर किसी की कुंडली में मैरिड लाइफ ही खराब हो, 7वें में नीच का ग्रह हो, उग्र या क्रूर नक्षत्र में बैठा हो, तब सिर्फ इसी बात से निर्णय नहीं ले लेना है कि मेरा तो चंद्रमा मेष राशि में है लेकिन मेरा पति बात नहीं मानता, मेरी पत्नी। वहाँ पे अन्य स्थितियां भी होती हैं। यह सिर्फ एक रीजन होता है, एक वीडियो में सिर्फ उसी से जुड़ी चीजें बताई जाती हैं। तो कर्क राशि से होने से व्यक्ति अपनी स्त्री का बात मानता है और ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा जीवन यापन करता है। इनके लिए 12वां महीना, 21वां महीना, 31, 31 जिसको बोलते हैं, 41 और 91 और जो है 60, ये वर्ष, दिन और मास कष्टकारी होते हैं। अगर ये अपनी वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं तो इनकी जो आयु होती है वह 80 वर्ष से लेकर के 96 ईयर्स के बीच में होती है। ये इतनी आयु इनको मिल जाती है। मिथुन राशि में हमने आयु बताया है, हाँ 80 वर्ष बताया है। अभी सिंह राशि के इनके अशुभ नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि के लिए द्वितीया तिथि, प्रतिपदा के बाद जो द्वितीया आती है, सप्तमी तिथि को ख्याल में रखना चाहिए, द्वादशी तिथि को ख्याल में रखना चाहिए। इन तिथियों में कोई नया कार्य, यात्रा आदि का इनको वर्जन करना चाहिए, निषेध करना चाहिए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि उनकी होती है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर की गिनती पर होता है, उनकी सिंह राशि होती है। यह सूर्य की राशि होती है, यानी इनकी राशि का स्वामी सूर्य होता है। जातक धन धान्य से युक्त रहता है, जातक के व्यक्तित्व और स्वभाव में इम्प्रेसिवनेस बढ़ जाता है। जैसे व्यक्ति किसी को कुछ बोले, कहे, आदेश दे तो वो बहुत प्रभावशाली ढंग से कह पाता है। कुछ लोग होते हैं उनके व्यक्तित्व से, बोलने से, हरकतों से सामने वाले के ऊपर असर नहीं पड़ता, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। जिनकी सिंह राशि होती है ऐसे लोगों को के हाव भाव का प्रगटीकरण ही ऐसा होता है कि लोग इनको सीरियसली लेते हैं। धन धान्य से युक्त रहेगा, धनवान रहेगा, विद्वान रहेगा, थोड़ा सा अहंकारी हो जाता है क्योंकि चंद्रमा राजा के घर में पहुंचा हुआ है, सूर्य राजा है ग्रहों का, तो इसलिए थोड़ा सा स्वभाव में ईगोनेस तो रहता ही रहता है। उदार होगा। ऐसे लोग कभी कभी मांस भी खाते हैं। सिंह राशि के ज़्यादातर लोग मांस पसंद करते हैं, उसका कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि सिंह राशि नाम ही सिंह है और स्वभाव भी उसी के अनुसार होने के नाते अन्य थोड़ा सा योग बन जाए, द्वितीय भाव अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हो, तो ऐसे लोग मांस का सेवन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मिटेरियन हो जाते हैं। और ऐसे लोग क्रोध भी करने वाले होते हैं। मेष राशि के लोग मूडी होते हैं और सिंह राशि के लोग क्रोधी होते हैं। और ऐसे लोग मानसिक दुख भी कभी कभी पाते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, सुगंधित और जो श्रृंगार प्रिय डिजाइनर चीज़ें हैं, लग्जरीज हैं, उन सारी चीज़ों से ऐसे लोगों को प्रेम भी रहता है। कुल मिलाकर के अच्छा होता है। थोड़ी सी इनकी जो आंखें होती हैं बड़ी होती हैं, थोड़ा पीलापन होता है, दाढ़ी वाला जो थोड़ी होता है, बियर्ड वाला हिस्सा, वो थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन स्वभाव हंसमुख होता है। इनके लिए जो कठिनाई का समय होता है 5वां वर्ष, 5वां महीना, 5वां दिन, इसके साथ में 20वां वर्ष, 20वां महीना, 20वां साल
और 30वां महीना, 30वां साल और 30वां मास इनके लिए कष्टकारी हो जाता है। इस विशेष वर्षों में इनको कोई ना कोई तकलीफ होती है। जिनकी सिंह राशि है वो चेक करें, 5, 20 और 30वें साल के जब ये हुए होंगे तो कोई ना कोई तकलीफ आई अवश्य होती है। ये जो तकलीफ वाला मैं वर्ष बता रहा हूँ, महीना, ये सत्य होता है। किसी में कम किसी में ज़्यादा, वह चंद्रमा के शुभ अशुभ स्थिति पे निर्भर करेगा। इनके लिए जो अशुभ तिथियां होती हैं, एक तो तृतीया होती है, हिंदी में लिख देता हूँ, तृतीया तिथि को इनको बचना चाहिए, अष्टमी का बचाव करना चाहिए और इसके अलावा त्रयोदशी का इनको बचाव करना चाहिए। ये तिथियां इनके लिए शुभ नहीं होती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, शुभ ग्रह से युक्त है, शुक्ल पक्ष का है और ये अपनी उम्र निकाल ले जाते हैं, बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, तो इनकी आयु जो होती है वो 78 से 100 के बीच में हो सकती है, यानी कम से कम 78 तो इनको मिलती ही मिलती है। कन्या राशि उनकी होती है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर की गिनती पर होता है। अब ये भी, इस राशि में भी चंद्रमा अच्छा फील करता है। जातक कुटुंब और मित्र को आनंद देने वाला, कुटुंब और मित्रों से आनंद पाता है। ऐसे व्यक्ति के नौकर चाकर होते हैं। व्यक्ति कभी कभी घर छोड़ के बाहर अन्य प्रदेशों में, अन्य स्थानों में वास करता है, निवास करता है। धनी होगा, कलाओं से कुशल होगा, माता पिता और गुरु का भक्त होगा, अच्छी वाणी भी बोलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति लज्जामान होता है। ये जो स्पेशल चीज होती है लज्जामान, यानी शर्म और हया, ऐसा व्यक्ति मानने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, पीठ अथवा जो गुप्तांग है वहाँ पे तिल होने की संभावना अधिक होती है। कफ प्रकृति का होता है लेकिन उदर का रोगी भी होता है। समय समय पर पेट में दर्द, पीड़ा, तकलीफ आदि का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज होता है, ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री होती है वह इनसे अच्छी नहीं होती है। स्वभाव में कह लें, चाहे जैसे कह लें, तो कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो अपनी स्त्री से थोड़ा सा श्रेष्ठ होते हैं। कन्या राशि के लोगों के अंदर कुछ स्त्रीत्व भी आ ही जाता है, यानी इसीलिए ये लोग लाज लज्जा शर्म वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राशि ही कन्या है और चंद्रमा भी स्त्री ही ग्रह है, तो इसीलिए इस प्रभाव के कारण से ऐसे लोगों के लिए जन्म से दूसरा महीना, दूसरा माह, दूसरा साल, 12वां महीना, 12वां दिन और 12वां साल, इसके अलावा 22वां महीना, 22वां साल, 22वां दिन और इसके अलावा 42वां वर्ष इनके लिए अशुभ होता है। जब जन्म हुआ उसके 2 महीना बाद, जब जन्म हुआ उसके 2 दिन बाद, फिर 2 साल बाद, तो इसको मास, दिन और साल तीनों मानना है। 42वां वर्ष इनके लिए अरिष्टकारी होता है। जब ये इन वर्षों में प्रवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना, जो कि सामान्य से अधिक होता है, उसका सामना करना पड़ता है। अगर ये अपनी बुढ़ापे की स्थिति तक पहुँचे, अपनी आयु पूरी कर लें, 55-60 अगर इनका क्रॉस होता है तो इनकी आयु 79 से 80 वर्ष के बीच में होती है, अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तब। यानी वो 6, 8, 12 में क्रूर ग्रहों के साथ ना हो, शुक्ल पक्ष का हो, ऐसी स्थिति में। आयु के लिए और भी पैरामीटर्स होते हैं। ऐसे जातकों के लिए जो अशुभ तिथियां होती हैं, एक तो चतुर्थी तिथि, यहाँ पर जगह है यहीं लिख देते हैं। चतुर्थी तिथि इनके लिए अच्छी नहीं होती है। नवमी तिथि इनके लिए खराब होती है। द्वादशी तिथि इनके लिए खराब होती है। इन तिथियों में ये नया काम ना करें, ना नई साइन करें, बिजनेस डील ना करें, यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिनकी कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर चंद्रमा होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि में सर्वमान्य होता है। तुला एक भोग की राशि होती है। वृष और तुला भोग राशियां हैं, क्योंकि ये इनका अधिपति कौन सा ग्रह है? शुक्र है। तो अगर चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति भोगी होता है, यानी सारे सुख साधन और वैभव ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। वाणी अच्छी होती है, श्रृंगार प्रिय होता है, बन ठन के रहना पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति को अच्छे वस्त्र और आभूषण का शौक होता है। वस्तुओं का संग्रह करने वाला होता है, धनी होता है, लेकिन थोड़ा बोलने वाला ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बोलता है। इसके बाद जो हम सीरीज चलाएंगे जिसमें हर भाव में ग्रहों का एक विशिष्ट फल बताएंगे। जैसे सूर्य का पहले भाव में एक विशिष्ट फल, चंद्रमा का ऐसे 12 घरों में हर ग्रह का बताएंगे, उसमें ये चीज़ मैं कवर करूँगा।
तुला राशि में चंद्रमा के होने से व्यक्ति थोड़ा बोलना अधिक पसंद करता है। व्यक्ति संगीत का, कविता का प्रिय होता है। अच्छी जगह जाना, रेस्टोरेंट आदि में खाना, ये सब भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जो होती है उसकी नासिका, नाक थोड़ी सी उठी हुई रहती है, नासिका थोड़ी सी उठी हुई होने का योग होता है। ऐसे जातक थोड़ा कम संतान वाले भी होते हैं और वायु प्रकृति के होते हैं। चर्म रोग भी ऐसे लोगों को टाइम टाइम पे स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो खराब दिन, वर्ष और मास है, 26वां नोट कर लीजिए। 36 इनके लिए खराब होता है, 46 इनके लिए खराब होता है और 56 ये दिन, मास और वर्ष इनके लिए खराब होते हैं। अब अगर आपके घर में कोई बालक जन्म लिया हुआ है, छोटा है और उसकी तुला राशि है, तब आप ऐसे थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए, जन्म का जो 26वां दिन आएगा तब उसको तकलीफ रहेगी। अब ये जो दिन वाला सिस्टम है ये बचपन पे ही लागू होगा और जो मास वाला सिस्टम है ये भी कम उम्र में ही लागू हो जाएगा। 26वां दिन ले लीजिए, 36वां दिन, 46वां दिन, 56वां दिन, देखेंगे उस दिनों में तकलीफ रहेगी। और फिर उसके बाद आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब जन्म से 26वां महीना आया तब तकलीफ, जन्म से 36वां महीना आया तब, 46वां महीना, 56वां महीना। इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हैं जब जन्म का 26वां वर्ष आया, 36वां वर्ष, 46वां वर्ष, 56 वर्ष का जब होगा तब तक तकलीफ आएगी। यही चीज़ सभी में लागू है। तो ये हो गया अरिष्टता वाला, हमने बता दिया। इनके लिए जो तिथि खतरनाक होती है, चतुर्थी तिथि इनको जो है बचना चाहिए, नया काम नहीं करना चाहिए। नौमी तिथि अच्छी नहीं होती है और चतुर्दशी तिथि इनके लिए नहीं अच्छी होती है। इन तिथियों का इनको बचाव करना चाहिए। अगर ये सब कुछ अच्छा रहा और चले जाते हैं बुढ़ापे तक, तो इनकी आयु जो होती है वो 70 से 85 वर्ष के बीच की होती है। इतनी आयु का भोग इनको योग बन जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर हो उनकी राशि वृश्चिक होती है। अब अगर चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर है, वृश्चिक राशि में है और वह शनि, राहु, केतु के साथ में बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह के साथ में, सूर्य और मंगल भी क्रूर ग्रह है, याद रखिएगा। सूर्य के साथ तो बैठ के अपना तेज ही खो देगा, जिसको मैंने पहले से ही कवर कर दिया। मंगल के साथ बैठ के उतना अशुभ नहीं होता जितना शनि, राहु, केतु के साथ होता है, क्योंकि मंगल में इसका मित्रवत व्यवहार हो जाता है। सूर्य तो अस्त ही कर देगा। तो शनि, राहु, केतु के साथ वृश्चिक राशि का चंद्रमा डीप डिप्रेशन देगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा 6, 8, 12 में होगा तो डीप डिप्रेशन देगा, हाई तगड़ा डिप्रेशन देगा। जिनकी भी वृश्चिक राशि हो, चंद्रमा कैसा भी हो, जीवन में 1 से 2 बार तगड़े डिप्रेशन बनते हैं। चंद्रमा वीक होगा तो कभी बहुत डीप डिप्रेशन, दवा इलाज से थोड़ा डिप्रेशन कम रहेगा लेकिन हमेशा रह सकता है। यूरिन और पेशाब से संबंधित अंगों में ऐसे व्यक्ति के तकलीफ आ सकती है। जातक बेवजह क्रोध करता है और लोगों का विरोध भी करता है, कलह प्रिय होता है। ऐसे लोग विश्वास पात्री नहीं होते हैं जिनका वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का है तब तो कुछ अच्छा है, 50%, अन्य राशियों की अपेक्षा 50% अच्छा है। अन्यथा अगर वो पीड़ित ही है तब ये सारे परिणाम मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति संतोषी भी नहीं होते हैं, दूसरे के कार्यों में विघ्न डालते हैं और चतुर शत्रु ऐसे व्यक्ति के होते हैं, जो इनके शत्रु होते हैं वो चतुर होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर इनका चंद्रमा अच्छा होगा तो इनको राजा से कृपा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन पिता और गुरुजनों के ये उतने अधिक प्रिय नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आभूषण आदि की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऐसे लोग मादक द्रव्यों में भी रुचि रखते हैं। नेत्र थोड़ा बड़ा होता है, छाती भी बड़ी होती है और पिंडलिनी और जंघा गोल किस्म का होता है। मुंह पर कहीं ना कहीं तिल आदि के या किसी प्रकार का कोई चिन्ह भी होने का योग होता है। ऐसे जातक के लिए व्यापार ज़्यादा लाभकारी होता है और भाई बहनों की संख्या भी अधिक रहती है। इनके लिए जो अरिष्टकर दिन, मास और वर्ष हैं, दूसरा दिन, दूसरा महीना, दूसरा साल, 12वां दिन, 12वां महीना, 12वां साल, 22वां दिन, 22वां मास, 22वां साल। और इसके अलावा इनके लिए 32, 32वां दिन, जन्म के बाद 32वां दिन, जन्म के बाद 32वां महीना, जन्म के बाद 32वां साल और 92, ये चीज़ें इनके लिए अशुभ होती हैं। दिन, मास और वर्ष ये इनके लिए अरिष्ट होता है। अगर ये वृद्धावस्था तक पहुँचते हैं तो इनकी जो आयु होती है वह
काफ़ी अच्छी होती है। ये लोग 82 से 82 से 87 की आयु का भोग पा जाते हैं। इनके लिए जो तिथियां खराब होती हैं, एक तो प्रतिपदा तिथि खराब होगी, और खासकर जो कृष्ण पक्ष का होता है, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कृष्ण पक्ष के बाद जो आता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा के पास बल नहीं रहता है। षष्ठी तिथि इनके लिए बहुत अशुभ होती है, षष्ठी तिथि अच्छी नहीं है। एकादशी तिथि का इनको बचाव करना चाहिए। इसके अलावा अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में 9 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की धनु राशि है। जातक विद्वान होगा, चूंकि गुरु की राशि में है, विद्वान होगा और धार्मिकता तो अच्छी खासी ऐसे व्यक्ति के अंदर रहेगी। राज सम्मानित होगा, जनप्रिय होगा, देवभक्त होगा, सभा में व्याख्यान देगा, लोगों की भीड़ में बोलने वाला होगा, सच्चा मित्र होगा, साहसी होगा, निष्कपट होगा, यानी सारी चीज़ें अच्छी हैं। कितनी बातें मैं बोलूं, सब मिला करके सब कुछ अच्छा है। कुछ विशेष चीज़ें मैं बोल देता हूं। ऐसे व्यक्ति की अगर कोई चापलूसी कर दे तो यह व्यक्ति उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। धनु राशि वालों को चापलूसी बड़ी अच्छी लगती है। फुर्तीले होते हैं और इनको थोड़ा न थोड़ा भविष्य के अनुमान की ताकत अधिक होती है। कोई चीज़ अभी कैसा क्या चल रहा है, भविष्य में ऐसा होगा, हो जाएगा, तो इस चीज़ का अनुमान इन लोगों को बहुत अच्छा रहता है। और इनके कान थोड़े से बड़े होते हैं, और कान बड़े होने के साथ साथ दांत भी बड़े होते हैं, और नाक थोड़ी सी मोटी होती है। इसके अलावा इनके किसी न किसी अंग में तिलादि अवश्य होता है शरीर में, और इनका जो पैर का तलवा है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इनके कुंडली में अगर डाइवोर्स होता रहे, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी कुंडली में बार बार डाइवोर्स का योग होता है, तो अगर इनके कितनी भी बार डाइवोर्स होता चला जाए उतनी ही बार इनका विवाह भी होता चला जाता है। ऐसे लोगों को जो खतरा होता है वह जन्म से 18वां दिन, 18वां महीना, 18वां वर्ष, 28वां दिन, मास और वर्ष, और इसके अलावा जो अरिष्टकारी होता है 18 हो गया, 28 हो गया, और यहाँ पे 8वां भी है, 8, 18, 28, 8वां भी इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 48 जो होता है जन्म से 48वां दिन, 48वां मास, 48वें वर्ष में इनको कुछ ना कुछ तकलीफें अवश्य होती हैं। और अगर ये वृद्धावस्था तक जाते हैं तो इनकी आयु जो होती है ये 75 ईयर्स से लेकर के 86 ईयर्स के बीच की आयु इनको प्राप्त यहाँ पर धनु राशि का चंद्रमा इनको कराता है। इनके लिए जो तिथियां अशुभ होती हैं, एक तो तृतीया तिथि इनके लिए ठीक नहीं होती है। तृतीया के अलावा अष्टमी और त्रयोदशी, अष्टमी तिथि नहीं अच्छी होती है, त्रयोदशी तिथि का इनको बचाव करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। देखिए, विषय वस्तु होता है लंबा तो हम सोचते हैं थोड़ा जल्दी बोलें, उसी बोलने में कभी कभी जैसे चतुर्थी है तो ये कुछ अपभ्रंश हो सकता है, श्रृंगार अपभ्रंश हो सकता है। तृतीया का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, वो हमारा मूल विषय है। चिड़िया को ना देखिए, चिड़िया की आंख देखिए। अर्जुन ने चिड़िया की आंख को देखा था। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं बीच में कि ये आपने उच्चारण गलत कर दिया। नक्षत्र में बोला तो नक्षत्र में थोड़ा अपभ्रंश हो गया, तो आप पहले नक्षत्र बोलना सीखिए तब बताइए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो जिनका इंटरेस्ट है वो देखें, जो मूल विषय है उस पर जब आप फोकस करेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। चाहे खुद का जीवन हो, चाहे दूसरे का जीवन हो, जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है वहाँ जो आपको लेना है, जो विषय है उस पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि आपका फोकस इस पे हो कलम किस रंग की है, उच्चारण गलत हो गया, हो जाता है, सबसे होता है, मानवीय भूल में ये सारी चीज़ें आती हैं। फिलहाल जिन लोगों का इंटरेस्ट है उनको अच्छा लगता है, मुझे ये भी पता है। और जो लोग सिर्फ टाइटल देख के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, जैसे अगले 3 महीने में ये राशियां होंगी अरबपति खरबपति, वैसे लोगों के लिए हमारा कार्यक्रम नहीं है। उन लोगों के लिए है जिनको ओरिजिनल चीज़ें जाननी और सीखनी है। एक वीडियो, दूसरा वीडियो, हर वीडियो से एक एक क्रम बन के हर जगह से आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे, बटोरेंगे। ऐसा नहीं है एक ही कार्यक्रम से सब कुछ आपको बटोर के मिल जाएगा इकट्ठा करके। कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे, उसको अपनी बुद्धि विवेक पे कसौटी पर तौलेंगे,
कितने परसेंट वो सही है, क्योंकि 100% तो सही कहीं नहीं होगा, 100% सही तो मूर्ख लोग ढूंढेंगे। तो कुछ आप यहाँ से इकट्ठा करेंगे, कुछ दूसरे वीडियो से, कुछ तीसरे वीडियो से, कुछ पुस्तकों से, स्वयं के बुद्धि विवेक से। परिपक्व होने में काफ़ी मेहनत होता है, एक वीडियो से ही सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हम बात कर रहे थे इनके लिए, धनु राशि के लिए जो अरिष्ट तिथियां हैं, अरिष्ट दिन मास वर्ष हैं, वो भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए, जिनका चंद्रमा कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर होता है, उनकी मकर राशि होती है। नीचे जगह थोड़ा कम है तो इसलिए मकर वाला यहाँ ऊपर से थोड़ा सा मेंशन में करूँगा। अब एक चीज़ जानिए, ये शनि की राशियाँ हैं, मकर और कुंभ राशियाँ शनि की हैं। तो जिनकी मकर कुंभ राशि होती है वे स्वभाव से आलसी तो होते ही हैं, इनके स्वभाव में आलस्यपन आ जाता है, और ऐसे लोग विद्वान तो होते हैं लेकिन अपनी विद्वता का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। दयावान होंगे, सत्य बोलने वाले होंगे, दानी होंगे, लेकिन आलस्य का गुण इनके अंदर ज़्यादा होता है। ये लोग दम्भी भी होते हैं, मतलब ये इन लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने कुछ पढ़ा सीखा है तो वही ज़्यादा सही है, दूसरों का रीजन भी नहीं जानना चाहते हैं कि अगला व्यक्ति गलत क्यों है, अगले का ज्ञान क्यों गलत है। अब इसी को दंभ बोला जाता है। और ऐसे लोग थोड़ा कम बोलने वाले हैं, कम बोलते हैं क्योंकि स्वभाव में ही धीमापन हो जाता है शनि की राशि से, लेकिन जब बहुत इनका मन व्याकुल होगा तो ये टेढ़ा ही बोलेंगे। इनके लिए दूसरों का मजाक करना भी थोड़ा उनके लिए अंदर से बाहर से भले ही ये सिंपैथी दिखाएं, लेकिन अंदर से मजाक की भावना रह सकती है। ये ऐसे लोग काव्य कुशल होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि भी पाते हैं। अगर कुंडली में अन्य अच्छे योग हों तो ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी भी हो सकता है, न्याय आदि विभाग में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के साथ में अच्छा संबंध बना के रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति की तरफ स्त्रियां आकर्षित भी होती हैं। तीसरे, 13वें और 23वें मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरे गिनती में ही लिखते हैं, तीसरे, इसके अलावा 13वें 13 यानी 13 और 23 यानी 23वें वर्ष, दिन और मास इनके लिए कष्टकारी होते हैं। इन वर्षों में इनको तकलीफ होती है। इसके अलावा इनके लिए जो तिथि घातक होती है वो चतुर्थी तिथि, नौमी और पूर्णमासी। चतुर्थी आप नोट कर लीजिए, चतुर्थी, पूर्णमासी यानी पूर्णिमा, और इसके अलावा नौमी तिथि इनके लिए अशुभता देती है। इस तिथियों में इनको कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। गाड़ी लाना है, आप नोट करके रख लीजिए अपनी राशि के अनुसार। तो ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इन तिथियों का बचाव कीजिए। वस्त्र भी खरीदना चाहते हैं अपने लिए, नया घर में कोई सामान लाना चाहते हैं तो इन तिथियों से बचिए। अगर ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था तक जाते हैं, यानी चंद्रमा अच्छा हो, शुक्ल पक्ष का हो, उज्ज्वल किरण से युक्त हो, शुभ ग्रह के साथ हो और पूर्ण आयु का योग हो, तो इनकी पूर्ण आयु जो होती है ये 90 वर्ष की होती है। चंद्रमा 90 वर्ष की आयु देता है। यहाँ पर जो भी मैंने लिखा ये पूर्ण आयु है, यानी बालारिष्ट योगारिष्ट हटाने के बाद अगर व्यक्ति बुढ़ापे तक जाता है तो उसकी ये पूर्ण आयु बन जाती है। तो मकर राशि के लोग 90 वर्ष तक की आयु भोग पा सकते हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर की गिनती पर होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। वही चीज़ है, आलस्यपन रहेगा, मिष्ठान प्रिय होते हैं। ऐसे लोग प्रियभाषी, सत्यभाषी होते हैं, और इनके अंदर बुद्धि बहुत विलक्षण होती है, और बुद्धि का प्रयोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना हो तो उसके मामले में इनकी बुद्धि ज़्यादा काम कर जाती है। कामी होते हैं, और सभा सोसाइटी में इनको मान सम्मान मिलता है, और धन भी इनको अच्छा मिलता है। और ये लोग थोड़ा बहुत अधिक पैदल चलने में सक्षम नहीं होते हैं, धीरे चलने वाले भी होते हैं। ऊपर से कोई चीज़ आके सिर पे गिरने का खतरा रहता है, जल से भी भय रहता है। इनके पैर में और मुख आदि के आसपास में तिल का चिन्ह होना ऐसा रह सकता है। ऐसे जातकों का व्यवहार अपनी स्त्री से समय समय पर बुरा होता रहता है। 1-2 दिन के लिए व्यवहार ज़्यादा बिगड़ जाता है इनका अपनी स्त्रियों से, फिर बाद में सही भी हो जाता है। ऐसे जातक अल्प संततिमान होते हैं, और इनके एक से दूसरे संतान के बीच में ज़्यादातर गैप भी अधिक होता है, यानी इनके जो संतान होते हैं उनके जन्म के समय में गैप रहता है।
और ऐसा व्यक्ति जो है जो खतरनाक इनके लिए दिन मास और वर्ष हैं वो 5वां दिन, 5वां महीना, 5वां वर्ष, 15वां दिन, जन्म से 15वां दिन, 15वां महीना और 15वां वर्ष। इसी प्रकार से 25वां दिन, 25वां मास, 25वां वर्ष, 35 की एज में भी इनको तकलीफ होता है और 45 ये मास, दिन और वर्ष इनके लिए तकलीफ देह होते हैं। इन वर्षों में कुछ न कुछ इनके स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे इनको स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है। अगर इनकी पूर्ण आयु देखें, वृद्धावस्था तक अगर ये जाते हैं तो इनकी जो पूर्ण आयु होती है वो 82 से 90 वर्ष के बीच की होती है। अब मीन राशि की आखिरी राशि जो कि मीन राशि है उसकी बात कर लेते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर की गिनती पर होता है उनकी मीन राशि होती है। चंद्रमा 12 नंबर की गिनती में हो तो मीन राशि होगी। मीन राशि यह गुरु के घर में होता है चंद्रमा, इसलिए जातक धनी, मानी, सम्मानी, विद्वान होता है, नम्र स्वभाव का होता है, लोगों को कंट्रोल करना आता है। व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति की प्रभावशाली होती है। व्यक्ति धर्म का अनुरागी होता है। अच्छी वाचन शक्ति और लेखन शक्ति होती है। प्रेजेंटेशन ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है और जीवन में कभी ना कभी एकाध बार मादक द्रव्यों की तरफ ये आकर्षित होता है और फिर बाद में उससे बाहर भी निकल आता है। ऐसे जातक को ऊंचे स्थान से गिरने का भय होता है अथवा ऐसे व्यक्ति कफ से भी पीड़ित होते हैं और एक से अधिक स्त्रियों से इनकी मित्रता का भी योग रहता है। लेखन में, बोलचाल से संबंधित, पढ़ाना लिखाना ये सब इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। इनके लिए जो अशुभ दिन, मास और वर्ष हैं, 5वां दिन, 5वां महीना, 5वां वर्ष, इसी प्रकार से 10वां और 19वां दिन मास और वर्ष, 10वां दिन मास वर्ष, 27वां 27 की आयु में इनको शारीरिक तकलीफ हो सकती है और 53 की एज में इनको तकलीफ हो सकती है। इन वर्षों में, दिनों में, मासों में इनको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी बालक का जन्म है तो ये दिन के रूप में ले लीजिए, फिर मास के रूप में और फिर वर्ष के रूप में, ऐसे तीनों में देखना चाहिए। इनके लिए जो अरिष्टकर तिथियां होती हैं, एक तो पंचमी इनके लिए अच्छा नहीं होता है, पंचमी का बचाव करना चाहिए। 10वीं का इनको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए और पूर्णिमा तिथियां इनके लिए अच्छी नहीं होती हैं, अनिष्टकारी होती हैं। इनकी जो पूर्ण आयु का योग बनता है 85 से 90 वर्ष का बनता है, 85 to 90 का इनके लिए योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, पीड़ित है, चंद्रमा के कारण आप पीड़ित हैं, तो चंद्रमा के लिए आप चावल का दान कर सकते हैं, चांदी का दान, सफ़ेद वस्त्र का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्र 48,000 जप करके हवन किया जा सकता है और चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने वाला है तो चंद्रमा के लिए मोती पहना जा सकता है।